हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेसी सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमने एक सीरीज़ शुरू करी है 12 डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल प्रदेश के जीके की टॉप 100 क्वेश्चन ईच डिस्ट्रिक्ट से। तो इसी कड़ी में आज हम 5वीं डिस्ट्रिक्ट के साथ आपके सामने आए हुए हैं और आपके लिए लेके आया हूँ मैं 5वीं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की 5वीं डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो है आपके टॉप 100 जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ, ये टॉप 100 क्वेश्चन बोले तो टॉप 100 ही है दोस्तों। लगभग 900 या 1000 क्वेश्चन में से मैंने जो टॉप 100 क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाते हूँ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप कोई नहीं करिएगा। और आपके सभी जो है जितने भी मेरे दोस्त टीएसटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो जीके वाला पोर्शन है वो कहीं नहीं जाता और 40 मार्क्स का आपका ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कोई क्वेश्चन स्किप ना करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप बोलते हैं वेरी वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके PDF के लिए बोल सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते, ज़्यादा बातें ना करते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है? यानी जो हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले हैं उनमें से एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि ये कौन सा ज़िला है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बोल जा सकता है कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा ज़िला है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा ज़िला है, घनत्व के हिसाब से कौन सा ज़िला है, या एरिया वाइज कौन सा ज़िला है। परंतु यहाँ पे जनरल सा क्वेश्चन है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है दोस्तों? तो ये ज़िला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम, यानी लाहौल स्पीति में सबसे कम पॉपुलेशन है। जितने भी ज़िले हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िलों में से सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो ज़िला है वो आपका लाहौल स्पीति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जो है इस ज़िले का मुख्यालय कौन सा है, किस जगह है? जो हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का वो कौन सी जगह है दोस्तों? तो वो आपका केलोंग में, केलोंग में लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों। ठीक है, केलोंग इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लाहौल और स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट? तो वो है आपकी रत्नागिरी पर्वत। जो रत्नागिरी पर्वत है दोस्तों, रत्नागिरी जो आपका माउंटेन है, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्पीति को मिनी तिब्बत, देखिए दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको मिनी तिब्बत कहा जाता है? स्पीति है। अब स्पीति को मिनी तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि इसकी जो संस्कृति है बौद्धों से मिलती हुई है, तिब्बतियों से मिलती हुई है, इसलिए इसको मिनी तिब्बत कहा गया है। इसकी संस्कृति और बौद्ध परंपराओं के बेस के ऊपर इसको मिनी तिब्बत का नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबो मठ। जो ताबो मठ है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ताबो मठ आपका स्पीति घाटी में स्थित है। ताबो मठ जो है स्पीति घाटी में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ताबो मठ। अब नाउ ताबो मठ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताबो मठ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 996 ईस्वी में, बहुत पुराना है दोस्तों। 996 ईस्वी में ताबो मठ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, काजा। काजा किस घाटी से में स्थित है? तो दोस्तों ताजा भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है, परंतु स्पीति घाटी में यह स्थित है। ताजा जो है स्पीति घाटी में स्थित है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं, लाहौल स्पीति की मुख्य नदी कौन सी है? विच इज़ द मेन रिवर ऑफ लाहौल स्पीति दोस्तों? तो वो है आपकी चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है, चंद्रभागा मिलकर आगे चिनाब नदी बनाती है दोस्तों, परंतु मुख्य नदी चंद्रभागा ही कहलाएगी और आगे जाके यह चिनाब बन जाती है। तो आपको याद रखना है लाहौल स्पीति की मुख्य नदी है चंद्रभागा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब चंद्रभागा नदी कहाँ मिलती है? जहाँ पे चिनाब नदी बनती है ना, वो स्थान कौन सा है दोस्तों? ये भी आपने याद रखना है। तो वो स्थान है आपका तांदी। तांदी में चंद्रभागा नदी मिलती है आपस में, चंद्रा और भागा तो जो बनाती है चिनाब नदी दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बता दिया आपको कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाहौल स्पीति। एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्पीक एनी क्वेश्चन, स्किप एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी नोटेड आउट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
ताबो मठ की स्थापना किसने की? हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड ताबो मठ? तो ये है आपका रिनचेन जंगपो। दोस्तों रिनचेन जंगपो ने ताबो मठ की स्थापना करी थी। तो इसका नाम को आप याद रखें, रिनचेन जंगपो ने ताबो मठ की स्थापना करी थी। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, काजा किसका प्रशासनिक केंद्र है? ठीक है, काजा किसका प्रशासनिक केंद्र है दोस्तों? तो वो है आपके स्पीति उपमंडल का। जो आपका काजा है वो है स्पीति उपमंडल का प्रशासनिक केंद्र। नाउ अगला क्वेश्चन, सब डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति। जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है लाहौल स्पीति, सॉरी ये तो आपका ऊपर का ही है। जो अगला क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति की सीमा किस देश से लगती है? तो लाहौल स्पीति की सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? चीन, यानी तिब्बत से लगती है, चीन से लगती है आपकी लाहौल स्पीति की सीमा। इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपकी बाहर की जो है किस कंट्री से लगती है? तो लाहौल स्पीति की चीन से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, लाहौल स्पीति की प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? जो प्रमुख तीर्थ स्थल है लाहौल स्पीति का वो कौन सा है? तो वो है आपका की मठ। क्या है? की मोनेस्ट्री या मठ। आगे बढ़ते हैं, की मठ की स्थापना किसने करी और किसके नदी के किनारे? यानी की मठ की किस नदी के किनारे स्थापित है? आपको ये बताना है नदी, यानी विच बैंक रिवर्स की मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड। तो वो है आपकी स्पीति नदी के किनारे। दोस्तों स्पीति नदी के किनारे की मोनेस्ट्री जो है एस्टेब्लिश्ड है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? ऑब्वियसली स्पीति। हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र स्पीति ही है। आगे बढ़ते हैं, लाहौल स्पीति किस मंडल के अंतर्गत आता है? इन विच डिवीजन लाहौल स्पीति प्लेस्ड? तो ये आती है आपकी मंडी मंडल के अंदर। ठीक है दोस्तों, कुल्लू मंडी मंडल के अंदर, मनाली मंडी मंडल के अंदर, लाहौल स्पीति भी मंडी मंडल के अंतर्गत आता है। रंगरिक क्या है दोस्तों? रंगरिक क्या है? तो रंगरिक क्या है? स्पीति के गांव की हवाई पट्टी का नाम या हवाई पट्टी का स्थान है जिसे रंगरिक कहा जाता है। एक प्रमुख गांव है स्पीति का और हवाई पट्टी का नाम है, इसे रंगरिक कहा जाता है। लाहौल स्पीति में प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? विच इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ लाहौल स्पीति? दोस्तों फेमस त्योहार कौन सा है लाहौल स्पीति का? तो फेमस त्योहार है लोसर, चक्का और फागली। ये तीन त्यौहार जो हैं ये आपके लाहौल स्पीति के फेमस त्यौहार हैं दोस्तों, लोसर, चक्का एंड फागली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लोसर। अभी हमने लोसर की बात करी, तो लोसर त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, व्हेन लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो ये किया जाता है आपका नए वर्ष या नव वर्ष के आगमन पर अकॉर्डिंग टू तिब्बतीन कैलेंडर। जो कैलेंडर तिब्बतियों का होता है उसके अनुसार जो नव वर्ष लगता है तब इसको मनाया जाता है। लाहौल स्पीति की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? लंबी सुरंग दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, जो सबसे लंबी सबसे लॉन्ग जो की सुरंग है लाहौल स्पीति की वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों अटल टनल, जो अभी हमें रोहतांग में बनी है अटल टनल। बहुत से मेरे मित्र जो हैं टूरिस्ट प्लेस के लिए वो बहुत बढ़िया जगह है, तो वहाँ पे गए होंगे, सबने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी, जो आउट ऑफ द HP मेरे दोस्त जुड़े हैं वो भी वहाँ जाएं और देखें, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है रोहतांग में अटल टनल। आगे बढ़ते हैं, अटल टनल की लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है और लंबी है। तो कितनी लंबी है अटल टनल? तो लगभग 9.202 यानी ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, अटल टनल की लंबाई है ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है किन दो स्थानों को? ये जोड़ती है आपकी मनाली और सिसु को लाहौल से, यानी मनाली आपका मनाली और सिसु को लाहौल से, यानी ये दोनों चीज़ें, सिसु लाहौल में पड़ता है और मनाली कुल्लू में आता है। तो आपके दो जिलों को लाहौल स्पीति और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को ये अटल टनल जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूटो मठ कहाँ पे स्थित है? वेयर इज ग्यूटो मोनेस्ट्री इज सिचुएटेड? अब ये ग्यूटो मठ है, मोनेस्ट्री है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है काजा के पास, नियर काजा। याद रखिएगा इस चीज़ को भी, काजा के समीप जो है ग्यूटो मठ या मोनेस्ट्री सिचुएटेड है दोस्तों। हम दोस्तों लाहौल स्पीति में अधिकतर लोग इस धर्म को मानते हैं। लाहौल स्पीति में अधिकतर लोग का धर्म कौन सा है? तो वो मानते हैं आपके बौद्ध धर्म को। ठीक है दोस्तों,
लाहौल स्पीति में जो अधिकतर लोग धर्म मानते हैं वो है बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। लाहौल स्पीति की कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? अब लाहौल स्पीति में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो लाहौल स्पीति में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो है बौद्ध, बोट एंड स्वांगला। ये 3 जो जनजातियाँ हैं ये लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति का गठन कब हुआ? व्हेन वाज लाहौल स्पीति इज एस्टेब्लिश्ड? तो वो हुआ आपका 1960 में, 1960 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई है, कब गठित हुई है ना, वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो अपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा पर्वतीय मार्ग लाहौल को मनाली से जोड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रोहतांग दर्रा। जी, रोहतांग जो दर्रा है वो हिमालय को, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। काजा में कितनी ऊंचाई पर स्थित है कीमठ? अब कीमठ हमने ऊपर देखा था, तो काजा में कीमठ की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो लगभग 4166 मीटर ऊंचा है कीमठ, यानी इतनी ऊंचाई के ऊपर कीमठ की स्थापना की गई है, बहुत ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धांकर मठ, धांकर मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। धांकर मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, धांकर मठ को क्या कहा जाता है? यानी जो धांकर मोनेस्ट्री, उसको और क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नून मठ, उसको नून मठ भी बोला जाता है दोस्तों। तो धांकर मठ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। धांकर मठ कहाँ पर स्थित है? तो एक तो स्पीति में, दूसरा धांकर मठ को और क्या कहा जाता है? इसको नून मठ भी कहा जाता है। आगे, स्पीति का सबसे ऊंचा गाँव कौन सा है दोस्तों? विच इज़ द हाइएस्ट विलेज ऑफ द स्पीति? तो ये है किब्बर। किब्बर गांव जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। किब्बर गांव जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है स्पीति का दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, किब्बर गांव में किस चीज़ के लिए प्रसिद्धि है, या जो कि किब्बर गांव है उसकी कौन सी चीज़ बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है आपकी स्नो लेपर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो स्नो लेपर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी आपका बर्फीला तेंदुआ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो बहुत ही फेमस है इसका, आपके किब्बर गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्पीति नदी किसकी सहायक नदी दोस्तों? सतलुज नदी की। जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है, जो सतलुज नदी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लंगजा, लंगजा गांव किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लंगजा गांव इज़ फेमस फॉर जीवाश्मों के लिए, यानी जीवों के अवशेषों के लिए लंगजा गांव प्रसिद्ध है। इस गांव में बहुत से जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हिकिम, हिकिम किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों? हिकिम भी प्रसिद्ध है, परंतु किस लिए प्रसिद्ध है हिकिम? तो इसकी प्रसिद्धि है दुनिया में सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? तो वो है हिकिम में। और दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहाँ है दोस्तों? हिकिम में। या हिकिम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो है कहाँ पाया जाता है? हिकिम में पाया जाता है, या हिकिम में है, नॉट पाया जाता, हिकिम में सिचुएटेड है। याद रखिए इस क्वेश्चन को। अब हिकिम की ऊंचाई कितनी दोस्तों? हिकिम की ऊंचाई है आपकी 4400 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ऊंचा है तो उसकी ऊंचाई भी ऑब्वियसली पूछी जाएगी। अब लाहौल स्पीति का राजकीय स्टेट एनिमल कौन सा है लाहौल स्पीति का? तो लाहौल स्पीति का राजकीय यूनियन है आपका याक। जो राजकीय पशु है वो याक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की पारंपरिक पोशाक क्या है दोस्तों? लाहौल स्पीति की पारंपरिक पोशाक है बोकू। क्या है? बोकू, जो कि आपकी याक की जो ऊन होती है उससे बनाई जाती है। नेक्स्ट, यहाँ की प्रमुख फसलें। अब विच आर द मेन क्रॉप्स ऑफ लाहौल स्पीति? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो ये है आपकी आलू, जौ और मटर। अब आप जानते हैं दुकान में जब जाते हैं ना, लाहौल स्पीति यानी लाहौल के आलू जी बहुत टेस्टी होते हैं। तो बेसिकली लाहौल के जो आलू की फसलें वो मुख्य रूप से जौ है, मटर है और आलू, ये 3 ही फसलें लाहौल स्पीति ठंडा इलाका है तो ठंडी जगह ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
लाहौल स्पीति में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ लाहौल स्पीति? तो ये है आपकी लगभग 77%। ओके, याद रखिए दोस्तों, लगभग 77% लोग वहाँ के लिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। किब्बर गांव में कौन सा ट्रैक प्रसिद्ध है? किब्बर गांव में कौन सा ट्रैक प्रसिद्ध है? तो वो है आपका चीचम ब्रिज ट्रैक। चीचम ब्रिज जो है वो किब्बर गांव में पाया जाता है, तो उसका जो रास्ता है वो किब्बर गांव में प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है जो लाहौल स्पीति में? तो अभी हमने पढ़ा वो है चीचम ब्रिज। ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ गया। भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे है? तो वो है आपका लाहौल स्पीति में, और उसका नाम है चीचम ब्रिज। तो मैंने आपको बताया चीचम ब्रिज जो है सबसे हाईएस्ट ट्रैक भी है और लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा पुल है, यानी भारत का सबसे ऊंचा पुल। ये भी आप याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा पुल जो है चीचम ब्रिज है, जो कि लाहौल स्पीति में है। और दूसरा, लाहौल स्पीति में ही भारत का नहीं बोलेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी लाहौल स्पीति में ही है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको। धांकर मठ, धांकर मोनेस्ट्री किस नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों? धांकर मठ जो है किस नदी के संगम पर स्थित है? तो स्पीति और पिन नदी, ये 2 नदियों का जहाँ पे मिलन होता है दोस्तों, वहाँ पे धांकर मठ स्थित है। नेक्स्ट, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑब्वियसली ये स्पीति में स्थित है। पिन घाटी नेशनल पार्क का है आपके स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, पिन घाटी नेशनल पार्क किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? अब पिन घाटी नेशनल पार्क में कौन सा जीव जो है फेमस है? तो वो है आपका हिम तेंदुआ, क्योंकि आप जानते हैं स्नोई एरिया है, तो स्नो लेपर्ड्स जो है, हिम तेंदुआ जो है वहाँ का प्रसिद्ध जानवर है। किसका? जो आपकी नेशनल पार्क है पिन घाटी का। अब पिन घाटी में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, या लाहौल स्पीति में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका लामा नृत्य या छम नृत्य। ये 2 नृत्य हैं, लामा नृत्य, छम नृत्य। लामा डांस और छम डांस, याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति की जलवायु कैसी? तो ये ठंडी है दोस्तों, स्पीति की जलवायु ठंडी और शुष्क है। स्पीति की जलवायु कैसी दोस्तों? ठंडी और शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति का प्रसिद्ध मेला, फेमस फेयर कौन सा है लाहौल स्पीति का दोस्तों? तो वो है आपका हल्दी मेला। अब आपको ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। हल्दी मेला किस जिले में लगता है? पहला आंसर, हल्दी मेला लाहौल स्पीति में लगता है। या हल्दी मेला किस जिले का प्रसिद्ध मेला है? तो लाहौल स्पीति का, लाहौल और स्पीति का, लाहौल का, राइट। आगे बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? टोटल तहसील, अब तहसीलों की बात करें, लाहौल स्पीति में टोटल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों? वो हैं 2। लाहौल स्पीति में 2 ही तहसीलें, लाहौल है और स्पीति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जिला कौन सा जिला? लाहौल स्पीति किस प्रकार की सड़क से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH 505 से, याद रखिएगा। लाहौल स्पीति में जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH 505। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाहौल स्पीति में खंजर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अब खंजर जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है लाहौल स्पीति में? तो वो है पारंपरिक हथियार है खंजर। अब हथियार, खंजर आपको पता ही है किसको कहा जाता है? हथियार को। तो एक पुराना पारंपरिक ट्रेडिशनल जो है एक हथियार है लाहौल स्पीति, वेपन है। लाहौल स्पीति में पारंपरिक घरों को क्या कहते हैं? जो पुराने ट्रेडिशनल घर हैं, हाउस हैं लाहौल स्पीति के, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं गोम्पा स्टाइल हाउस। क्या कहते हैं? गोम्पा स्टाइल हाउस कहते हैं लाहौल स्पीति के जो पुराने हाउसेज हैं। नेक्स्ट, मठ की स्थापना मठ की स्थापत्य शैली, यानी जो वहाँ पे मठ है उसकी स्थापत्य शैली, या आप ये बोल लीजिए उस मठ की स्थापित शैली कौन सी है, स्थापत्य शैली कौन सी है तिब्बती शैली? तो वो है आपके तिब्बती शैली। जो मठ है आपकी स्पीति में, उनकी जो शैली है वो है तिब्बतियन शैली। ठीक है दोस्तों। लाहौल स्पीति में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? हाउ मैनी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इन लाहौल स्पीति? तो वो है आपकी 1 लाहौल स्पीति। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको, एक ही वहाँ पे हमारी विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जिला कौन सा जिला? लाहौल स्पीति। यह जिला किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो मंडी लोकसभा क्षेत्र में आता है हमारा लाहौल स्पीति। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है।
लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध लेखक जो द फेमस राइटर ऑफ लाहौल स्पीति, तो वो हैं आपके रिंगजिन समथेल जो हैं वो लाहौल स्पीति के फेमस राइटर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लाहौल स्पीति पर्यटन की दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ पे ऐसा क्या है कि जिसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है? तो बेसिकली वहाँ पे स्नोफॉल और आपका बौद्ध मोनेस्ट्री और ट्रैकिंग, ये 3 चीज़ें हैं। स्नोफॉल के लिए जो बौद्ध मोनेस्ट्री है और आपके ट्रैकिंग के लिए लाहौल स्पीति पर्यटन दृष्टि से प्रसिद्ध है। ठीक है, लाहौल में कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो लाहौल में आपकी सूरजताल झील जो है प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 59। सूरजताल किस दर्रे के पास है दोस्तों? तो ये है दर्रा जो है, किस दर्रे के पास है सूरजताल? तो ये है आपके बारालाचा दर्रा के पास सूरजताल है। सूरजताल झील जो है बारालाचा दर्रा के पास है। चंद्रताल झील जो है किस घाटी में है दोस्तों? चंद्रताल झील बहुत फेमस झील है और ये किस घाटी पे है? तो ये है आपकी स्पीति घाटी पे। चंद्रताल झील जो है स्पीति घाटी में, चंद्रताल झील है स्पीति घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रताल को क्या कहा जाता है? चंद्रताल को चांद झील या चंद्र झील भी कहा जाता है। चंद्रताल को चंद्र झील या चांद झील कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, चंद्रताल किस नदी का स्रोत है दोस्तों? चंद्रताल जो झील है ना वो किस नदी का स्रोत है? तो वो है आपकी चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का स्रोत है चंद्रताल झील। याद रखिएगा दोस्तों इसको। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बड़े काम में आने वाले हैं। आपके जो कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, उनके लिए बहुत आवश्यक है इनको पढ़ना। तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाहौल स्पीति में किस प्रकार की चिकित्सा तंत्र प्रमुख है? जो आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ है लाहौल स्पीति में किस प्रकार की है? तो वो है आपकी अमची चिकित्सा यानी तिब्बतीय, जो आपकी तिब्बतनीय प्रणाली है चिकित्सा की, वो लाहौल स्पीति में फेमस है। फागली, अब ये फागली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो फागली त्यौहार जो है आपकी फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में, यानी फरवरी में लोहड़ी के आसपास के मौसम में फागली त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। पंडो समुदाय किस जिले से संबंधित है? तो पंडो समुदाय लाहौल स्पीति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पंडो समुदाय लाहौल स्पीति में पाए रहते हैं, ये समुदाय लोग वहाँ रहते हैं, तो ये लाहौल स्पीति से ही जुड़ा है। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति किस प्रकार की पारंपरिक ऊन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे पारंपरिक ऊन होती है आपकी याक और भेड़ की ऊन। मैंने आपको पहले बताया याक और भेड़ की ऊन के वस्त्र यहाँ पे पहने जाते हैं। नेक्स्ट आता है लाहौल स्पीति में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? जो ट्रेडिशनल जो वियरिंग रहती है, पोशाक रहती है महिलाओं की, वो उसे क्या कहते हैं? उसको जोबू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जोबू। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो महिलाओं की जो ट्रेडिशनल पोशाक है उसको जोबू कहा जाता है दोस्तों। नाउ अगला क्वेश्चन, भोटिया समुदाय की प्रमुख भाषा क्या है दोस्तों? जो भोटिया समुदाय है उसकी प्रमुख भाषा है भोट भाषा। क्या है दोस्तों? भोट भाषा या भोटिया भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा से सबसे निकटतम मठ कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट मोनेस्ट्री टू काजा? तो काजा को सबसे नज़दीक मोनेस्ट्री कौन सी दोस्तों? तो वो है आपकी कीमठ। कौन सा? कीमठ काजा के नज़दीक बहुत है। ठीक है। स्पीति में कितने प्रमुख बौद्ध मठ हैं? स्पीति में आपके 10 यानी लगभग 10 से अधिक बौद्ध मठ हैं। हमने बहुत सारे पढ़ लिए, बस की पढ़ा हमने, कांकर पढ़ा हमने, बहुत सारे। तो ये सभी हम लगभग 10 से अधिक मठ जो हैं लाहौल स्पीति में है। ठीक है ना। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों वो किसके लिए फेमस है? तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिम तेंदुआ और आइबेक्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किब्बर किस ऊंचाई पर स्थित है? यानी किब्बर की ऊंचाई कितनी है किब्बर गांव की? तो वो लगभग 4200 मीटर यानी 4200 मीटर किब्बर गांव की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन
लाहौल और स्पीति का मुख्य व्यापार क्या है दोस्तों? जो उद्योग धंधा है लाहौल स्पीति ज़िले में, मुख्य रूप से लोग क्या करते हैं, तो वो है आलू, मटर और जो दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी सेल आउट, उनकी जो व्यापार है वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ की सड़कें, कहाँ की? लाहौल स्पीति की सड़कें सर्दियों में बंद क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है और बर्फबारी के कारण जो रास्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है? लाहौली भाषा। लाहौल स्पीति में प्रमुख भाषा है दोस्तों कौन सी है? भोट भाषा। वैसे तो लाहौली है पर भोट और तिब्बती भी वहाँ पे मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है ताशी गंग। अभी ताशी गंग किसे कहते हैं, ये क्या है? ताशी गंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताशी गंग क्या है दोस्तों? एक प्राचीन गांव और मठ है। ताशी गंग एक आपका एंशिएंट विलेज और मोनेस्ट्री है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, लाहौल स्पीति में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा गांव है? किब्बर गांव है। लाहौल स्पीति में नहीं, कोमिक है, सॉरी। लाहौल स्पीति में सबसे ऊंचाई पे कौन सा गांव स्थित है? कोमिक गांव। ओके, हाँ याद रखिए, इसे भी कोमिक विलेज जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑब्वियसली जब मन में हमारा ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि जब हमने बोल दिया कि लाहौल स्पीति का सबसे ऊंचा गांव है कोमिक गांव, तो पता होना चाहिए भाई कोमिक गांव की ऊंचाई कितनी है। किब्बर की तो हमने पढ़ ली 4200 मीटर जो है, 4200 मीटर ऊंचा है। तो ये कितना है देख लीजिए, ये 4587 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। तो इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति में कोमिक गांव की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिक्किम, जो हिक्किम पोस्ट ऑफिस है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोस्ट ऑफिस है, वो किससे जुड़ा है बेटा? तो ये जुड़ा है भारतीय डाक विभाग से। जो हमारे भारतीय डाक विभाग है, इंडियन पोस्टल ऑफिस है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिक्किम में कौन सी विशेष सेवा मिलती है? स्पेशल जो सर्विस हिक्किम में है वो कौन सी है? तो वो है दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान से चिट्ठी भेजने की सुविधा। देखिए, आपको इतने हाइट वाले पॉइंट से भी आप अपना लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, वो सुविधा आपको हिक्किम से मिलती है। नेक्स्ट, पीन पार्वती जो दर्रा है, जो पास है, किसके बीच में है? पीन पार्वती पास, ये है आपके कुल्लू और स्पीति के। पीन पार्वती पास जो है कुल्लू और स्पीति में है। ताबो गांव, नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ताबो गांव में कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं हैं? ठीक है, याद रखिएगा, विच एंशिएंट केव्स आर फाउंड इन ताबो विलेज। तो वो है आपकी बौद्ध गुफाएं। बौद्ध केव्स आर फाउंड इन ताबो विलेज। नेक्स्ट, काजा में किस प्रकार की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है दोस्तों? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काजा में किस प्रकार की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है? 3, एक तो एसडीएम ऑफिस है, अस्पताल है और स्कूल है। ये जो है आपके काजा में उपलब्ध है, सुविधाएं प्राप्त है। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति में शिक्षा की स्थिति कैसी है दोस्तों? ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि जब शिक्षा की बात की जाती है ना, तो हर जगह की शिक्षा की लिटरेसी रेट और शिक्षा के जो ढांचा है उसके बारे में बात की जाती है। तो इसकी स्थिति कैसी है देखिए, ग्रामीण इलाकों में तो विद्यालय हैं और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। एटलीस्ट जो ग्रामीण इलाके हैं ना, वहाँ पे हमें हायर लेवल के स्कूल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। लाहौल स्पीति के सबसे प्रसिद्ध जो ट्रैक है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका पीन पर्वती ट्रैक। कौन सा है? पीन पर्वती ट्रैक और हम्पटा पास। ये दो जो है फेमस ट्रैक हैं लाहौल स्पीति के। नेक्स्ट, यह जिला किस प्रकार के शौक के लिए, शौक यानी जो हमारे जो शौक रहते हैं ना, हमारे इंटरेस्ट है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लाहौल स्पीति। तो वो आपके ट्रैकिंग के लिए, मठ दर्शन के लिए, बाइकिंग के लिए, राइडिंग के लिए, ये इनके लिए आपका ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अभी 87 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं और ये वीडियो भी लगभग हमारे 40 मिनट का होने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा रहा है, इसको जल्दी से कवर करते हैं दोस्तों। लाहौल स्पीति किस प्राकृतिक जोन में आता है? ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। लाहौल स्पीति किस प्राकृतिक जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका शीत मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है लाहौल स्पीति में? विच टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंडेड? तो ये पाई जाती है आपकी कम ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और ऊंचाई पर कुछ पेड़ पाए जाते हैं लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति की निर्माण सामग्री क्या होती है? जहाँ पे निर्माण किया जाता है उसकी सामग्री क्या रहती है? तो पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से ही वहाँ पे निर्माण किया जाता है, सीमेंट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति के लोग पारंपरिक रूप से क्या व्यवसाय करते हैं? तो पारंपरिक रूप से ये आलू और मटर और जौ की फसल उगाते हैं, साथ में पशुपालन करते हैं। तो कृषि और पशुपालन इनका पारंपरिक व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंडी किसके संगम पर स्थित है? तो तंडी है वो किसके संगम पर स्थित है? तो वो चंद्र और भागा नदियों के मिलन स्थान पर जो है तंडी स्थित है। आगे, बारालाचा दर्रा किस राज्य को जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है। पहले लद्दाख और हिमाचल, यानी हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है बारालाचा दर्रा। आगे चलते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। शिकुला दर्रा या शिकुला पास कहाँ पे है? तो शिकुला पास दोस्तों लाहौल से जम्मू कश्मीर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है शिकुला पास। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जिला कितने ब्लॉकों में विभाजित है? या दूसरी तरफ से कहें तो लाहौल स्पीति में कितने ब्लॉक हैं? तो इसमें 2 ही ब्लॉक हैं, लाहौल और स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, लाहौल स्पीति में सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो वो है आपकी चंद्रताल झील। लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, यह जिला कौन सा जिला लाहौल स्पीति हिमाचल के किस कोने में स्थित है? अब हिमाचल के जियोग्राफिकल कौन सा कोना है? तो ये पाया जाता है हिमाचल के उत्तरी पूर्वी कोने पे, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति का औसत तापमान होता है सर्दियों में क्या? कितना होता है सर्दियों में औसत तापमान? तो ये होता है आपका -15 डिग्री से -25 डिग्री। दोस्तों कैन यू इमेजिन, माइनस में टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का, तो आप वहाँ पे माइनस का मतलब है 0 डिग्री पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, तो माइनस पे तो आप समझो जम जाओगे, है ना। तो यहाँ के लोग जो है इतने टेम्परेचर पे रहने के अपने आप को क्या किया इन्होंने अपने आप को ढाल रखा है। दे आर वेरी मच वहाँ पे एडजस्टेड, और उन्होंने अपने आप को क्या किया रखा है, उसी हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर रखा है, ढाल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इट्स वेरी टफ टू लिव इन लाहौल स्पीति इन विंटर स्पेसिफिकली। तो लाहौल स्पीति का पिन कोड, ये भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। पिन कोड क्या है लाहौल स्पीति का? तो वो है 175132, यानी केलांग का 175132, याद रखिएगा। 175132 जो है लाहौल स्पीति के केलांग का पिन कोड है। नेक्स्ट, कोमिक, हिकिम, किब्बर, ये किस सड़क के जुड़े हुए हैं? जो तीनों कोमिक, हिकिम और किब्बर जो आपके दर्रे हैं या बोलिए इनको मठ हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके काजा मार्ग से। कोमिक मोनेस्ट्री, किब्बर और हिकिम जो है काजा मार्ग से जुड़े हुए हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दोस्तों, लाहौल स्पीति में कौन सी ऊर्जा परियोजना कार्यरत है? अब लाहौल स्पीति में ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है, तो कौन सी है? तो वो है आपकी हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा। तो लाहौल स्पीति में हाइड्रो पावर यानी जो पानी से ऊर्जा बनने वाली है, और जो सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी से ऊर्जा जनरेट करने के जो लगे हुए इंस्ट्रूमेंट, तो उससे रिलेटेड वहाँ पर परियोजना कार्यरत है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो के सभी 100 के 100 क्वेश्चन यही भी पूरे होते हैं, और आई होप आप सभी दोस्तों ने अच्छे से इनको ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, लिखा होगा और समझा होगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों में फिर से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई डाउट हो। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, सभी जो मेरे दोस्त हैं जुड़े हुए हैं ध्यान से इस वीडियो को देखें, इन सभी क्वेश्चनों को नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, टॉप 100 का मतलब बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। तो चलिए, आई होप सभी ने इसका फ़ायदा उठाया होगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, बहुत जल्द अगला वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।